सो हेलो गाइस, वेलकम टू आरएसएस जयपुर। और कल की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज हमने अपलोड कर दी है उसे, तो आप देख लें उसे पहले तो अच्छे से, ठीक है। और अब आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। कल हमने इनेट इम्यूनिटी तक बात की थी अच्छे से, आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सबसे पहला पॉइंट ये कि हमने कल क्या बात की थी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है और इनेट इम्यूनिटी क्या थी, नॉन स्पेसिफिक थी, यानी कि वो अपने किसी भी पैथोजन को स्पेसिफाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पैथोजन जो होगा वो स्पेसिफाइड होगा, ठीक है, और उसी स्पेसिफिक फॉरेन इन्वेडर पर ये काम करेगी, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्या कर रही है एक्चुअल में, तो हमने कहा कि बॉडी एक ऐसा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो कि क्या करता हो, जो हेल्प करे, विच हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द, ठीक है। यानी कि हम एक्चुअल में बात क्या करना चाह रहे हैं, वो बात करनी कि हेल्प्स इन किलिंग द और फाइटिंग द फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। फॉरेन इन्वेडर्स विच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, कि जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो यार ऐसे इन फॉरेन इन्वेडर्स को और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहां पे मेंशन ये कर सकते हैं कि यहां पे हमने कहा स्पेसिफिक फॉरेन इन्वेडर्स को क्या करे, ये डिस्ट्रॉय कर दे हमारी बॉडी के अंदर, ताकि वो क्या ना कर पाए, अपना इन्फेक्शन या कुछ ऐसा ना कर पाए, ठीक है। तो अब देखो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इस मैकेनिज्म के अंदर हम बात कर लेते हैं कि इन दिस मैकेनिज्म जस्ट अ मिनट, इस मैकेनिज्म के अंदर जो भी ये स्पेशल टाइप के हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि यानी हमने कहा कि सम स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी हेल्प्स इन, अब वो हमारी हेल्प करेंगे कि यार ये जो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं, और ये लिम्फोसाइट्स हम किस में बात कर रहे हैं, यानी कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और ये बात हम करेंगे कि लिम्फोसाइट जो है ये WBC का पार्ट है, ठीक है। तो यानी WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स में आपने लिम्फोसाइट्स कैटेगरी भी पढ़ी होगी अच्छे से, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यार लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कुछ प्रोड्यूस होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, ठीक है। और ये अब हमारी बॉडी में हेल्प क्या करेंगे वो आगे बात करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि लिम्फोसाइट जो हैं ये 2 टाइप्स के हैं, एक तो है बी और एक है टी। तो यानी बी लिम्फोसाइट एंड द सेकंड वन इज टी लिम्फोसाइट। तो अब हमें कौन सा हेल्प करेगा यहाँ पे उसकी बात करते हैं कि यार इसमें स्पेशल टाइप की ये लिम्फोसाइट है और ये हमारी बॉडी में अब हेल्प करना चाहेंगे। तो हेल्प करने के लिए यहां पे हमने बोला कि यार करेंगे क्या कि ये बी लिम्फोसाइट जो है, कौन से बी लिम्फोसाइट जो हैं वो हमारी बॉडी में हेल्प करेंगे एक ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाने में, ठीक है। यानी विच प्रोड्यूस हेल्प्स इन, हम लिख सकते हैं हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग अ ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। एक ऐसा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि अब हमारी हेल्प करेगा किसमें, फाइटिंग में, ठीक है। कि हमारी बॉडी के जो पैथोजेंस एंटर किए हैं बाहर से, यानी कि उनसे फाइट करने के लिए।
तो अब हमने कहा कि प्रोड्यूसिंग ए ग्लोबुलिन प्रोटीन, और इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम? एंटीबॉडी। इसको क्या बोलेंगे हम? एंटीबॉडी। ठीक है जी। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने कहा कि स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी। हमने कौन से कहा? बी लिम्फोसाइट्स। हम यहाँ पे लिख दे, देखो स्पेशल टाइप के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स। क्या मेंशन करेंगे हम? बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स को हमने मेंशन किया यहाँ पे। अब ये बी लिम्फोसाइट कुछ ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाएंगे और इस ग्लोबुलिन प्रोटीन को हमने नाम क्या दिया है? एंटीबॉडी। तो अब हमारे देखो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, अब एंटीबॉडी का आगे काम है कि वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखे। तो अब देखो यहां पे जो सेकंड बात थी वो ये थी कि ये टी लिम्फोसाइट क्या है। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट क्या है? तो देखो टी लिम्फोसाइट जो है डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, डायरेक्टली डू नॉट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। कि यार डायरेक्टली ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ये हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट की क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये हमने सारी बात कर ली है अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद में एंटीबॉडी की आगे बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हमने कहा कि यार हमने एंटीबॉडी की बात कर ली। ठीक है, अब एंटीबॉडी के बारे में कुछ लिखते हैं कि एंटीबॉडी एक्चुअल में है क्या। सॉरी। अब देखो हम एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं कि एंटीबॉडी क्या है। तो ये लीजिए जी एंटीबॉडी। ठीक है जी, एंटीबॉडी क्या है? एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि हेल्प करेगा किसमें? कि बाहर से जो कोई फॉरेन पैथोजन आया है उसके अगेंस्ट फाइट करने में। तो हमने क्या कहा कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन which helps in fighting with the पैथोजन। ठीक है, और ये पैथोजन मतलब क्या है? कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया हो हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुसा है जो हमारी बॉडी के अंदर, उससे लड़ने के लिए, ताकि वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो ये हमने कहा एंटीबॉडी की बात। अब हम कह ये रहे थे साथ में कि जो टी लिम्फोसाइट हैं वो हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट की। बी लिम्फोसाइट की क्या की? इन्होंने हेल्प की क्या प्रोड्यूस करने में? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो हमने कहा कि यार टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है किसमें? एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, और उसने बस हेल्प की है बी लिम्फोसाइट की, एंड बी लिम्फोसाइट ने प्रोड्यूस की है एंटीबॉडी। अब देखो ये एंटीबॉडी जब एक्चुअल में प्रोड्यूस हो चुकी है, अब क्या होगा कि जितने भी टाइप के हमने कहा कि स्पेशल टाइप के वो जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हुए थे, कौन से? बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करेंगे? दे फर्दर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, एंड इंक्रीज देयर नंबर, अपने नंबर को क्या करेंगे? ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एंटीबॉडी ने क्या किया? एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद में जो लिम्फोसाइट थे स्पेशल टाइप के, अब वो क्या कर रहे हैं? अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर इंक्रीज करने पे अब क्या होगा कि एंटीबॉडी बनती रहेगी, एंटीबॉडी
प्रोडक्शन होता रहेगा, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन जब हो रहा है, अब क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है वो रेजिस्ट करेगी इन्फेक्शन को। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या कर रही है, अब रेजिस्ट कर रही है इन्फेक्शन को, ये करेगी रेजिस्ट इन्फेक्शन को। तो ये हमने बात की कि एंटीबॉडी कैसे काम करेगी। तो ये था सारा कि एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है हमारी फाइटिंग विद द पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल। तो टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे एंटीबॉडी बनाने में, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं ये, बी लिम्फोसाइट देन प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब ये फर्दर डिवाइड होंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, एंटीबॉडी अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, और हमने कहा कि इन्फेक्शन को क्या करेंगे, ये रेजिस्ट करेंगे। तो प्लीज नोट इट। ठीक है, तो अब देखिए, चलो इसी में देखते हैं कुछ और। एक हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि इंफेक्शन रेजिस्ट किया, यानी कि उस फॉरेन पार्टिकल को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, और क्या करेगा ये, अब एक टाइप की इम्यूनिटी को बना देगा, एंड देन makes the cell mediated immunity, cell mediated immunity। ठीक है जी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, और ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को आप अगर एनसीईआरटी के अंदर पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें एक टॉपिक को इन्वॉल्व किया गया है, वो है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। ठीक है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या काम करता है क्या नहीं करता है, तो आज उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कल करते हैं उस पे बात। ठीक है, तो अब देखो कि ये हमने बात कर ली पूरी एंटीबॉडी की, और अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके बाद देखो हमने कहा कि यार ये लिम्फोसाइट्स जो थे, लिम्फोसाइट्स जो थे, अब ये क्या किए कि अपना नंबर इंक्रीज कर लिया इन्होंने, अपना नंबर क्या कर लिया, इंक्रीज्ड देयर नंबर, अपने नंबर को इन्होंने इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब नंबर इंक्रीज करने के बाद में इनको कहीं तो जाना होगा ना, तो जाएंगे कहां वो बात करनी है। तो अब क्या बोलेंगे हम कि देन दे मूव इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के अंदर ये चले जाएंगे और वहां पे जाके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे, और वहीं उनको फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो भी दिखेंगे उनको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे की प्रोसेस है। तो हमने ये कहा कि ये अपना नंबर इंक्रीज करके ब्लड और लिम्फ के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, अब ये देखो यार, कुछ लिम्फ, ये देखो लिम्फ लिख रहे हैं ना, तो हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। तो कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जिनकी हमें बात करनी है, तो अभी हम इनकी बात कर रहे हैं कि लिम्फोइड ऑर्गन क्या है इसमें, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए जरा, हमने कहा कि कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं हमारे पास। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब लिम्फोइड ऑर्गन्स की हम एक्चुअल में बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इसका कि लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं इसके अंदर टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड द सेकंड इज सेकेंडरी। ठीक है, कुछ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं और कुछ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। तो हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की जब बात कर रहे हैं तो हम इन्वॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो है हमारा क्या, सबसे पहला क्या आना चाहिए, थाइमस। सबसे पहले क्या आना चाहिए, थाइमस। एंड द सेकंड वन इज बोन मैरो, सेकंड वन इज बोन मैरो। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने कि यार
थाइमस और बोन मैरो जो है ये हमारे क्या हैं, यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। और अब इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, कुछ ऑर्गन्स की, जैसे कि द फर्स्ट इज स्प्लीन, ठीक है, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस भी होते हैं, तो पेयर्स पैचेस की बात कर ली हमने, और अपेंडिक्स भी है, सो अपेंडिक्स, ठीक है, तो इन सब की बात कर ली। अब देखो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। इनके बारे में अभी हम लास्ट में एक अलग से वीडियो बनाएंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर, तो उसमें अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। तो अभी ये जो टॉपिक आया था उसके बिहाफ पे मैंने ये ओवरव्यू दिया कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के होते हैं, तो नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं हम किसकी। अब नेक्स्ट हमारा है कि इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव है, पैसिव है, तो इसमें क्या चक्कर, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है, उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए जी, एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव का मतलब भी पता लग रहा है कि यार एक्टिव है, मतलब यार वो बंदा एक्टिव है, ठीक है ना, ये जो वीडियो देख रहे हैं ये एक्टिव है, तभी तो देख रहा है ना ये। तो अगर इतना ही एक्टिव है तो आई बटन के अंदर एक और वीडियो डल रही है, उसका भी देखना है, ठीक है, सो थैंक्स। अब देखो कि यानी एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं जब हम, तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम बोलेंगे कि यार कोई पर्सन है, उसके अंदर पहले से ही ऐसी इम्यूनिटी है कि वो कुछ पार्टिकल से, कुछ पैथोजन से खुद ही लड़ रहा है, उसकी बॉडी खुद ही रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यानी एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट होती है कब, कैसे, वो बात करते हैं हम पहले। तो एक्टिव इम्यूनिटी में सबसे पहले लिखेंगे, एक तो ये स्लो है, एक तो ये क्या है, स्लो है। सेकंड ये लिखेंगे कि ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द बॉडी, नेचुरली बोल सकते हैं, ठीक है जी, नेचुरली प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। अब देखो कि जब एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो आपको एक एग्जांपल देखना होगा कि एक मदर है और उसका न्यूबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है। अब देखो जब मदर अपने न्यूबॉर्न चाइल्ड को फीड कर रही है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो वो क्या कर रही है एक्चुअल में, इस न्यूबॉर्न को एक कोलोस्ट्रम नाम का प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है। तो इस कोलोस्ट्रम की बात करते हैं कि यार कोलोस्ट्रम क्या था, ठीक है। तो अब देखो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क, ठीक है। अब ये कोलोस्ट्रम क्या करता है, इसके अंदर होती है IgA टाइप की क्या, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, ठीक है, IgA टाइप की। तो IgA टाइप की इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है इसके अंदर, एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इसमें। अब देखो कि ये जो IgA टाइप की एंटीबॉडी है ये क्या कर रही है, ये इस चाइल्ड को कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, चाइल्ड को क्या प्रोवाइड कर रही है, इम्यूनिटी, ठीक है। और ये जो इम्यूनिटी होगी वो इस चाइल्ड में हेल्प करेगी कि यार अभी तेरे पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं है तो तू ये वाली इम्यूनिटी रख और अपना थोड़ा बहुत हैंडल कर, ठीक है। तो यानी इसने इससे IgA टाइप की एंटीबॉडी ली और इसके पास इम्यूनिटी है कि अब ये थोड़ा लड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि 6 मंथ्स तो कम से कम पिलाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। अब कोलेस्ट्रम जो था ये इसकी बात होगी पूरी। अब एक चीज और देखते हैं कि ये जो चाइल्ड है ना, जब प्लेसेंटा की बात करते हैं ना,
तो उससे भी इसके पास एक IgG टाइप की आती है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स की एंटीबॉडीज हैं जो कि हेल्प करती है इस चाइल्ड में रेजिस्ट करे इन्फेक्शंस को। ठीक है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा सारा। और एक्टिव इम्यूनिटी में हमने बात कर ली कि यार बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है ये, और स्लो है, थोड़ी स्लो है। ठीक है, और वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। और यार पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस है, किसको हम अप मानेंगे किसको डाउन मानेंगे, वो बात करेंगे। देखिए, अब हमने क्या कहा कि हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि उससे ये फास्ट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें डिफरेंस का मिल गया कि उससे ये क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, फास्टली काम करेगी। अब देखो सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे कि यार रेडीमेड, कुछ रेडीमेड टाइप की इम्यूनिटी जो है बाय वैक्सीन प्रोसेस इंजेक्टेड इन द बॉडी which helps to resist infections, जो कि रेजिस्ट करेगी इन्फेक्शंस को, इसमें हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इन इन्फेक्शंस को क्या कर रही है, ये रेजिस्ट कर रही है। तो ये बात कर ली हमने। अब देखो कि पैसिव इम्यूनिटी जो है फास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें। ठीक है, और रेडीमेड टाइप की इम्यूनिटी है कि हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, और सम प्रोडक्ट्स के अंदर एंटीबॉडीज, इनको हम इंजेक्ट किए इस बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये बॉडी के अंदर जाएगा और अपना प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। क्योंकि रेडीमेड था तो इसको एक्टिव होने की जरूरत है नहीं, तो पैसिव इम्यूनिटी इस टाइप से वर्क करती है। ठीक है, तो इसमें हम जैसे एग्जांपल पढ़ सकते हैं, जैसे डिप्थीरिया की बात करते हैं। ये एक्चुअल में डिप्थीरिया है क्या, मतलब कि जैसे डिप्थीरिया तो सुना है, लेकिन ये है क्या? तो ये है क्या कि कुछ नेजल हम बोल सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी पाथ में ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो कि हो सकता है किसी भी कफिंग या स्नीजिंग की एयर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से, इनकी एयर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से डिप्थीरिया कैन बी कॉज्ड। ठीक है, बट क्या है ना कि हमारे पास इसकी वैक्सीन है, और अगर हमारे पास डिप्थीरिया की वैक्सीन है तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, आसानी से इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो यानी कि अब डिप्थीरिया जो है इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा वैक्सीन से इसका। तो हमने क्या किया एक्चुअली कि कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर से बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया वैक्सीन के तौर पे, और उन्होंने अंदर जाके क्या किया, उस इंफेक्शन से लड़ाई की, फाइटिंग की और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये बात करेंगे हम डिप्थीरिया की। ठीक है, और एक वेरी कॉमन आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा कॉमन है, जो टेटनस के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, तो टेटनस में भी ऐसा ही होता है कि एक वैक्सीन होती है, और वो वैक्सीन जो होती है उन हार्मफुल सोयल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में हेल्प करती है बॉडी की, जो कि कांटेक्ट में आ गए हैं बाय हर्टिंग आवर बॉडी या स्किन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसके कांटेक्ट में आ गए और अंदर ना चले जाएं,
और अंदर जाके हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचा दें, इसीलिए हम वैक्सीन के तौर पे कुछ एंटीबॉडीज लेते हैं बाहर से और पैसिव टाइप की हमें इम्यूनिटी मिल जाती है और हम उससे फाइट कर लेते हैं। तो हमने यानी कि रेजिस्ट कर लिया किसको, टेटनस को। तो आज हमने ये पूरा अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो है हम इंक्लूड कर रहे हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडी को, ठीक है। एंटीजेंस और एंटीबॉडी को थोड़ा पढ़ तो लें कि है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। एंटीजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो एंटीजेंस जो है, एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे आरबीसीज की सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड थिंग ये कि कुछ फॉरेन इन्वेडर्स भी बाहर से आते हैं, कुछ फॉरेन पैथोजन और उनके एंटीजेंस भी बाहर से आते हैं। तो उनको अगर हमें क्या करना होगा, फाइट रेजिस्ट करना होगा, तो हमें यानी एंटीबॉडी चाहिए। तो वो एंटीबॉडी कहां से मिलेगी वो बात कर लेंगे। तो एंटीजन में जब हम बात करेंगे आर द स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और सेकंड बात ये करते हैं कि हम इनको एक तरह से ये बता सकते हैं कि दे आर द फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं विच एंटर आवर बॉडी, बॉडी। और अब जब एंटर होंगे तो देखो इनका काम क्या है कि एक्चुअल में ये स्टिमुलेट करवा देते हैं, स्टिमुलेट्स किसको बताओ, किसको स्टिमुलेट करवाएंगे, एंटीजन, ताकि क्या प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाएंगे, ठीक है, ताकि क्या प्रोड्यूस हो जाए, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसमें प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो यानी एक तरह से अच्छा भी है, तभी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, और एंटीबॉडी होगी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर नो टेंशन, ठीक है। तो हमने कहा कि यार एंटीजन की बात कर ली, एंटीबॉडी पे बात आगे खत्म हो रही है, तो यानी कुछ ना कुछ दोनों का यार है मतलब, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मतलब ज्यादा मत समझना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में बायोलॉजी की, तो उसमें ही समझे आप। तो अब देखिए कि एंटीजन एंटीबॉडी की जब बात हो रही है तो इनकी कुछ एंटीजन, हमने लिखा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी तो होती है कुछ, ठीक है, उस रिएक्शन की भी बात कर लेंगे। लेकिन पहले ये पढ़ते हैं कि एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी में हम क्या लिखेंगे, आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ immune responses, immune responses produced against the antigens। ये एक ऐसे टाइप के स्पेशल क्या हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और अगेंस्ट द पैथोजन, अगेंस्ट द एंटीजन ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, सब काम, ठीक है। तो ये हमने कहा कि यार एंटीबॉडी क्या कर रही है, एक्चुअली अगेंस्ट द एंटीजन काम कर रही है। अब देखो एंटीबॉडी का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, एक वाई शेप्ड होता है, ठीक है। इसमें एक तो हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है, ठीक है। तो यहां पे कुछ साइट्स होती हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, उनकी भी बात कर लेंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में बात करेंगे वैसे तो, ठीक है, लेकिन हम एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन देखने के लिए बोल रहे हैं कि यार एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो है, जब वो रिएक्शन होती है उस टाइम वो एंटीबॉडी उसको स्पेसिफाई करके उसको वहां पे डिस्ट्रॉय कर देती है कि यार तू बाहर का है, हमारी बॉडी से बाहर का है, इसलिए तुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो एंटीबॉडी हमारी हेल्प कर रही है ताकि वो रेजिस्ट करे उससे होने वाले इन्फेक्शन को, ठीक है। तो इसमें हमारी एंटीबॉडी हमारा साथ दे रही है, सो दैट्स ओके। तो ये हमने थोड़ा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा पढ़ लिया है। सो
होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।